सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसमें उन्होंने नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी ने जो पिछले सरकार में काम किए और हम लोगों ने जो है फिर से सम्राट चौधरी जी को नेता और विजय सिन्हा जी को उपनेता का चयन किया है। विकसित बिहार के सपना को पूरा करना है। तो ये विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने के लिए फिर से वही पुराने चेहरे पर भरोसा जताया गया है। और ये देखिए मैथिली ठाकुर भी बाहर निकली हैं। मैथिली ठाकुर है, हम सभी लोग बहुत एक सेकंड खुश हो गया। तो ये मैथिली ठाकुर देखिए कैसे साध्वी ज्योति सिंह जो यहाँ के सह पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त की और बहुत बहुत बधाई आऊंगी। मैं आपको मैथिली जी क्या कहना चाहिए? ये ऑल टुगेदर बहुत नया एक्सपीरियंस है क्योंकि पूरे विधानसभा में सबसे छोटी उम्र में हूँ, तो लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, दुलार भी बहुत मिल रहा है। पूरे संगठन के लोग मेरे साथ हैं। देखिए हमारे पूरे देश से अलग अलग राज्यों से हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, तो ये तो बिहार वासियों का भी सौभाग्य है कि चुनाव में ताने भी सुने को। अरे कैसा महसूस कर रही हैं? जिम्मेदारी, खुशी तो एक तो है पारिवारिक लोग को, हमारे प्रशंसकों में खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब काम करना है बिना कोई छुट्टी मारे और हर एक दिन काउंट करता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें। प्रचार के दौरान कहा था कि अलीनगर का नाम बदल के अब सीतापुर, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हम लोग विकास की प्रगति पर इतनी तेजी से बढ़ने वाले हैं और हम लोगों के अंदर वो जो भावना है राष्ट्र सेवा की जो थी आज और दुगनी हो गई। जब मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल रही हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से इतने सारे प्रवासी आए हैं, तो उनको सुन के तो और वो भावनाएं बढ़ गई हैं। जी मैम के लिए और बिहार की जनता के लिए एक लाइन सुना। अपना किशोरी जी के टहल बजे बई, हे मिथिले में रहबई, हमरान चाही चारों धाम, हे मिथिले में रहबई। सुंदर, बहुत सुंदर। मैम मैथिली ठाकुर को सुन के कैसा लगा? देखिए प्यारी सी बेटी है और भारत का नाम उन्होंने अपने गायन के द्वारा, वाणी के द्वारा भारत का नाम गौरव बढ़ाया और विधानसभा में पहुंच करके भी अपने क्षेत्र के लिए, और ये एक नारी सशक्तिकरण का परिचय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 33% महिलाओं का आरक्षण दिया, तो महिलाओं का आरक्षण नहीं, ये महिलाओं का संरक्षण है। और मैं तो 10 साल मंत्री जी रही हूँ प्रधानमंत्री जी के साथ में, तो मैं देख रही थी कि महिलाओं का सशक्तिकरण किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। ये उसका परिचायक है। एक छोटी सी बालिका कम उम्र की और बिहार की विधानसभा में पहुंचेगी, ये बहुत बड़ा गौरव का विषय है। चलिए, तो ये बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मैम एक और सवाल कि बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए, मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे दावे थे, तो ये भी एक चुनौती के रूप में है, कैसे उसे बीजेपी जो है वो काम करने वाले के लिए कोई चुनौती नहीं होती है। 2014 में जब हम केंद्र में आए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम गरीबों को आवाज देंगे, गरीबों को राशन देंगे, गरीबों को आयुष्मान कार्ड देंगे, किसानों को सम्मान निधि देंगे। करने वाले के लिए कोई चुनौती नहीं होती है, ना करने वाले के लिए घोषणाएं फर्जी कर दो। लेकिन हमारी एनडीए की सरकार बनी है, कोई फर्जी घोषणा नहीं, जो हुआ है वो धरातल पर उतरेगा। और मैं क्योंकि पहले भी आती रही हूँ, मैं पहले जब कभी भागलपुर से कहीं जाना होता था, यहाँ से भागलपुर 10 घंटे में पहुँचते थे, आज भागलपुर 2.5-3 घंटे में, 4 घंटे में समस्तीपुर पहुंचना है, या आपको दरभंगा पहुंचना है, आप पूर्णिया पहुंचना है, अररिया पहुंचना है। आप चंपारण देखिए ना, एयरपोर्ट ऐसे लग रहा है कि जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट हो। तो यहाँ एयर के दृष्टि से, रेलवे की दृष्टि से, रोड की दृष्टि से ये दिखाई पड़ रहा है, जनता ने उस पर मोहर लगाई है। धन्यवाद। देखिए सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ी है और साथ ही समूल विकास जो है वो बिहार का हुआ है, आगे भी बिहार का विकास होता रहे, इसके लिए प्रयास रहेगा। देखिए कई नवनिर्वाचित जो विधायक हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर उपस्थित है, लिए चलते हैं, चूंकि सबकी सहमति रही है कि जो इस बार भी नेता हो
विधायक दल के नेता की बात करें, सम्राट चौधरी चुने गए। उप नेता की बात की जाए तो विजय सिन्हा चुने गए। तो ऐसे में 2 डिप्टी सीएम के नाम पर मुहर लगा दी गई है। अब मंत्रिमंडल की जो सूची होगी, जो 20 मंत्री होंगे, वो कौन कौन से होंगे, तो ऐसे में कह सकते हैं कि वो भी लिस्ट जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के पास है, वो भी फाइनल हो चुका होगा। और कल जो है वो मंत्री पद की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जो डिप्टी सीएम हैं या मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। तो ऐसे में कल का दिन भी काफी अहम है। आज जो बैठक चली, देखिए विधायक बीजेपी से विधायक हैं प्रमोद जी, बधाई हो। हाँ, ये थोड़ा इधर फेस कर लीजिए। हाँ, बधाई भैया। चलिए, ये पहली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आज ये पहली बैठक हुई सर। यहाँ आ जाइए सर। तो सभी सहमति से जो 2 नेता चुने गए, उन कितना उम्मीद है, चूंकि कोई छेड़छाड़ नहीं, पहले भी वो रहे और इस बार भी 2। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो रफ्तार पकड़ लेता है, एनडीए का जो रफ्तार पकड़ लिया है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये नित्यानंद राय केंद्रीय राज्य मंत्री सर, सबसे पहले तो उस दिन भी बधाई और आज फिर से बधाई। हाँ, धन्यवाद। और अभी हमारे दोनों नेता विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से चुने गए हैं, उनको हृदय से बधाई। और हमारे नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में विजय सिन्हा जी चुने गए हैं, उन दोनों को हृदय से बधाई। अच्छा सर, बिहार के विकास का आप लोगों ने सभी इतिहास बनेगा विकास का, और कल का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण भी होगा। ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होगा। और ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे। और देखिए, तमाम वो विधायक निकल रहे हैं। विधायक दल की बैठक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, खुशी का माहौल है, हर्ष का माहौल है। पूरा बिहार आज खुश है कि एनडीए की सरकार बन रही है। और आज हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर के आई है बिहार में। आज हम सब लोगों ने मिलकर के अपने नेता का और उपनेता का चुनाव किया है, वही आज संपन्न हुआ है। चलिए, तो बीजेपी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई और ऐसे में कई विधायकों के निकलने का सिलसिला भी यहाँ जारी है। ऐसे में सर, एक सेकंड, इधर। आज चुनाव जीतने के बाद ये पहली बैठक कैसा लगा, कितनी सकारात्मक रही? पूरा सफल रहा, उसमें कहाँ कुछ करना है, एकदम सफल रहा। और आदरणीय हमारे नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को ढेर सारी शुभकामना। उनके नेतृत्व में हम लोग अच्छा काम करते हैं और आप विकास भी आगे बढ़ रहा है और आगे तेजी से होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में और 2 जो डिप्टी सीएम रहेंगे, विजय कुमार सिन्हा की बात की जाए या फिर सम्राट चौधरी की बात हो, बैठक कितनी सकारात्मक? बहुत शानदार बैठक रहा। जो पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लिया, माननीय सम्राट चौधरी जी का और माननीय विजय सिन्हा जी का, दोनों की जोड़ी ने बिहार के रिजल्ट में काफी बड़ा मेहनत किया और काफी बड़ा फिर से उन्हें इनाम भी मिला है, फिर से चुन लिए गए हैं। काफी बधाई, काफी शुभकामनाएं। चलिए, काफी बधाई। अब बीजेपी के लिए पूरा करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी खासियत यही है, जो कहती है वो करती है, जो करती है वही। सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, ऐसे में विजय सिन्हा विधायक दल के उपनेता चुन लिए गए हैं। तो ये जो एक बड़ा कयास लगाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं अब स्पष्ट हो चुका है। दूसरी तरफ अगर हम रुचि बात करें, देखिए स्पीकर के नाम को लेकर के भी काफी ज्यादा मंथन किया जा रहा था, क्योंकि एक तरफ अगर बात करें एनडीए की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि स्पीकर भी बीजेपी को ही चाहिए और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का जो पद है उस पर भी बीजेपी के ही नेता रहेंगे। तो ऐसे में स्पीकर के नाम को लेकर के क्या कोई मंथन? बिल्कुल, देखिए स्पीकर के नाम को लेकर के अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। स्पीकर कौन होंगे, दोनों की सहमति होगी जब एनडीए। विधायक जी, क्या अध्यक्ष कौन, स्पीकर कौन होंगे, इस नाम की भी चर्चा हुई? नहीं, अभी तो कोई उस नाम पर अभी चर्चा नहीं हुई है। ये 2 डिप्टी सीएम पर कितना भरोसा है, जो विधायक दल नेता चुने गए, उपनेता चुने गए? नहीं, हम सभी लोग बिहार के लोगों ने इनके नेतृत्व में काम भी किया है और जो बिहार का मैंडेट मिला है अपने आदरणीय सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, और मजबूती के साथ हम लोग बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। ये पहली बैठक काफी सकारात्मक रही? नहीं, काफी सकारात्मक रही। कितनी चुनौती रही थी जीत?
नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के लोग उनके विकास के साथ जाने के लिए तत्पर थे। कहीं कोई चुनौती नहीं थी, सभी लोग मोदी में और नीतीश में थे। बिल्कुल, तो कोई चुनौती कहना है कि नहीं थी। और या रुकिएगा विशाल प्रशांत जी, बैठक कितनी सकारात्मक रही? बहुत पॉजिटिव एज एक्सपेक्टेड। हमें पहले से ही पता था कि जिनके देख रेख में बिहार ने इतना मैसिव जीत हासिल किया है तो इसमें कोई संशय ही नहीं थी। अच्छा, ये स्पीकर को लेकर के भी किसी नाम पर चर्चा हुई? नहीं, स्पीकर को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी हमारे विधानमंडल के जो नेता हैं और उपनेता हैं उन पे चर्चा हुई है, उनको चुना गया है फिलहाल उन्हीं के नाम पर। और देखिए, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, बैठक काफी सकारात्मक रही है और ऐसे में ये तस्वीर हम साझा कर रहे हैं। अभी अभी तुरंत जो है बैठक समाप्त हुई है। जो संशय बरकरार था कि विधायक दल नेता कौन होगा या उपनेता कौन होगा, तो ये दो नाम जो है, दो प्रमुख नाम सामने आ गए हैं। और ऐसे में देखिए, जितने भी नवनिर्वाचित विधायकों की बात करें वो सभी यहाँ देखे जा रहे हैं। और ऐसे में राकेश, चलिए, ये पहली बार चुन करके आप? जी, पहली बार चुन कर आए हैं। पिछले चुनाव में एज नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन इस बार हम लोग क्वालिफाई किए और जनता का प्यार आशीर्वाद मिला, पार्टी का आशीर्वाद मिला, भरोसा मिला और आज हम लोग पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। जनसेवा में पहले से ही लगे हुए थे? जी, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से ही रहे हैं और निरंतर समाज सेवा में लगे रहते हैं। उसका परिणाम जनता ने आशीर्वाद के रूप में दिया। बीजेपी यूथ को अब आगे ला रही है क्या? पूर्ण रूप से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के मंच से कहा था कि देश अब युवाओं का है और युवाओं की सहभागिता बढ़ी, साफ दर्शाता है कि आने वाले समय में और भी युवा राजनीति में सक्रिय रूप से आएंगे। स्पीकर के नाम को लेकर के भी कोई चर्चा? इसकी कोई जानकारी नहीं। चलिए, तो कई विधायक जो हैं वो यहाँ बैठक के उपरांत बाहर निकल रहे हैं। देखिए सर, विधानसभा चुनाव की प्रचंड जीत के बाद ये पहली बैठक थी। बैठक कैसी रही? बहुत अच्छी बैठक रही, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। सभी विधायकों ने एक स्वर से समर्थन किया। जब प्रस्ताव हमारे बांका के माननीय विधायक श्री रामनारायण मंडल जी ने लाया, आदरणीय सम्राट जी का और आदरणीय विजय सिन्हा जी का नेता और उपनेता के लिए, तो 11 विधायकों में मैं भी एक विधायक था कि हम लोगों ने जाके प्रारंभिक रूप से समर्थन किया और सदन में बैठे सभी विधायकों ने एक स्वर से समर्थन किया। यह समर्थन बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बैठक सही मायनों में बेहद संपन्न रही और बेहद महत्वपूर्ण बैठक रही। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है, जहां सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। विजय सिन्हा को विधायक दल का उपनेता चुना गया। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी और पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य, अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें शामिल हुए। विजय सिन्हा को विधायक दल का उपनेता चुना गया। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक। जेडीयू शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। विजय सिन्हा को विधायक दल का उपनेता चुना गया। वही बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी और पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य, अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें शामिल रहे इस बैठक में। और कल शपथ ग्रहण समारोह, उसके पहले दोनों ही दल अपने अपने विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। और सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी रुचि के साथ, जो हमारे साथ बनी हुई पटना से। रुचि, ये जो विधायक दल की बैठक हुई है बीजेपी की, इसमें चुना भी गया बीजेपी विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को, और क्या कुछ इस बैठक में हुआ है वो बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये विधायक दल की बैठक विधानसभा चुनाव के बाद आज पहली बार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायकों की बैठक हुई। बैठक के पश्चात जो है, बैठक में मुख्य रूप से जो निर्णय लेने थे वो ये था कि जो नेता होंगे, विधायक दल के नेता कौन होंगे, विधायक दल के उपनेता कौन होंगे, तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। और ऐसे में कई अनुभवी विधायकों की उपस्थिति जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। महिला विधायक जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मैम ये पहली बैठक थी, आज कितना सकारात्मक ये बैठक रहा? ये काफी सकारात्मक बैठक थी और सम्राट और विजय की जोड़ी हिट है, जिस तरह नीतीश और मोदी की जोड़ी है हिट है। और यही एक कारण है जो बिहार में इतनी बड़ी जनसमर्थन मिला है हम लोगों को। हम लोग काफी विधायक हैं, काफी खुश हैं कि सम्राट और विजय की जोड़ी। अच्छा, आज विपक्षी दलों को किस रूप में देख रही हैं? विपक्षी दल अपनी करनी के भोग भोग रहा है। आप देख रहे होंगे तेजस्वी जी घोषणा की थी माई बहन योजना, और वो लागू भी कर दिए रोहिणी आचार्य जी पर। ये पूरा बिहार नहीं, पूरा देश देख रही है। यही उन लोगों का संस्कार है, यही तकदीर है। चलिए, तो विपक्ष पर भी तीखा जो प्रहार है वो शब्दों के प्रहार किए जा रहे हैं। और ऐसे में यह भी कहना है कि जो माई बहन योजना ला रहे थे वो आज माँ बहन का सम्मान नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर आज जो हमारी बैठक रही है वो काफी सकारात्मक रही है। और जो ऐसे मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हुई, एक गाना जो है वो काफी प्रचलित हो रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान, वैसे ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जोड़ी जो है वो हिट होगी। ये दोनों सर्वसम्मति से, यानी कि जितने भी तमाम हो बीजेपी के नेता विधायक जो बैठक में उपस्थित है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान की बात हो, केशव प्रसाद मौर्य की बात हो, अर्जुन राम मेघवाल की बात हो, दीपक प्रकाश की बात हो, दिलीप जायसवाल की बात हो, या फिर वो जो चुन करके विधायक आए हैं उनकी बात हो, सभी की एक स्वर में सहमति रही और ये दो नेताओं के नाम को चुना गया है। सम्राट चौधरी जो है वो विधायक दल के नेता होंगे, विजय सिन्हा उप नेता होंगे। ये कई जो विधायक हैं वो यहाँ पर उपस्थित देखे जा रहे हैं। और ऐसे में देखिए, चूंकि पुनः फिर से एनडीए के जो तमाम वो घटक दल हैं उनकी बैठक भी 3:30 बजे से होनी है। शाम में डिनर का भी प्लान है। काफी हेक्टिक शेड्यूल है सर। ये चुनावी दौरे माहौल, काफी थकान भी होगा, लेकिन आज विधायक दल की बैठक भी रही। बैठक कैसा रहा और कितनी सहमति रही है दो नामों? बहुत शानदार रहा और हमारी पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वमान होता है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो तय कर दिया वो हो गया। हर एक कार्यकर्ता मानते हैं। हम आचरण से जाने जाते हैं। हमारा जो विचार है, हमारा जो सोच है, पार्टी सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं हो सकता है। इसलिए पार्टी का जो फैसला है वो सर्वमान है। अब फिर इन्हीं लोगों के नेतृत्व में जनता ने मतदान किया है। सरकार तो यही लोग चला रहे थे। बिल्कुल, तो अनुशासन व आचरण के लिए पार्टी जानी जाती है। और सर एक लाइव है तो सर देखिए, आज ये बैठक चुनाव के बाद ये पहली बैठक हुई, बैठक कितने सकारात्मक रही अगर बीजेपी की माने या फिर जनता की भी माने? देखिए, 100% सकारात्मक की बैठक है। यह वैधानिक के प्रक्रिया है। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद नेता का चुनाव होना, उपनेता का चुनाव होना, सभी एक साथ बैठ करके उसका चुनाव करते हैं। और आपने आज देखा भी होगा कि हमारे विधानमंडल दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी का, उप नेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का सर्वसम्मत चुनाव हुआ। तो मैं यह दोनों को तो पहले बधाई देता हूँ हृदय से। आप यशस्वी बने और इस बिहार का कल्याण करने में आपका जो लगातार जो कदम आगे बढ़ रहा है वो और आगे बढ़ते रहे। और दूसरा, मैं अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को भी बधाई दे रहा हूँ कि आपने सर्वसम्मति से यह नेता और उपनेता का चुनाव किया। मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी, प्रदेश के नेतृत्व के प्रति भी, कि आपने ऐसे लोगों को आपने नेता उपनेता बनाने में आपने अपनी सहमति दी है, जिससे बिहार का कल्याण आगे हो रहा है और आगे भी होगा। बिहार को विकसित बनाने का लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है। उनका एक ही कहना है कि नई सरकार बिहार को विकसित बनाने वाले एजेंडे पर काम करेगी। तो हमारे नेता और उपनेता उसमें कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब, यह मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, स्पीकर के नाम की भी कोई चर्चा हुई? अभी नहीं, अभी स्पीकर के नाम की चर्चा, अभी आगे की प्रक्रिया। अभी तो फिर कल सरकार ओथ लेगी, सरकार के बाद माने
जो प्रोटेम जो हमारे स्पीकर होते हैं वो बैठेंगे, सभी विधायकों को वोट दिलाएंगे, उसके बाद स्पीकर का चुनाव प्रक्रिया होता है। एनडीए की भी बैठक है अभी तुरंत एनडीए की बैठक होगी और एनडीए की बैठक में हमारे एनडीए के नेता अब चुने जाएंगे, जो जाकर के सीधे राज्यपाल महोदय को अपना देंगे कि मैं एनडीए का अब नेता हूं, मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं एनडीए ने समर्थन किया, आप उसे निमंत्रण करिए कि मैं मुख्यमंत्री का वोट लो। बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वो एनडीए के नेता सर्वसम्मति से चुने जाएंगे कि एनडीए का नेता कौन होगा, और उसके बाद फिर से वो सरकार बनाने की अनुमति जो है वो राज्यपाल से मांगेंगे। तो ये एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो तो होगी ही, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और कैसे विकसित बिहार का जो संकल्प था, संकल्प लेकर के चल रही है बीजेपी हो या फिर एनडीए के में शामिल जो घटक दल हैं, चाहे वो जदयू की बात करें, तो वो सभी जो दल हैं कैसे अब वो अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर के कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उन्हें कार्य करना है। लेकिन फिलहाल आज और कल का दिन काफी अहम है बिहार की राजनीति के लिए, चूंकि बैक टू बैक कई बैठक हैं। इधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है, उधर जदयू की भी बैठक हुई है और अब जो है एनडीए की बैठक होगी। लिए चलते हैं, चूंकि कई विधायक जो हैं काफी व्यस्त इनके कार्यक्रम भी हैं, ऐसे में बीजेपी विधायकों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। विकसित बिहार के संकल्प के सपने को कैसे पूरा करेंगे विधायक जी? माननीय विधायक भरत बिंद जी हैं, भभुआ से हैं। भभुआ से देखिए, निर्वाचित होने के बाद पहली बार आज बैठक हुई है विधायक जी, कितना बैठक सकारात्मक रहा है? बहुत अच्छी बैठक हुई है। उसमें विधानमंडल दल के नेता का चयन हुआ है, उप नेता का चयन हुआ है। भभुआ के लिए कितना चैलेंज रहेगा आपके लिए विकास करना? चैलेंज कुछ नहीं है, विकास जो किए हैं बाकी है वो करेंगे। तो चैलेंज कुछ नहीं है, विकास जो किए हैं और आगे भी कैसे विकास तेजी से हो सके। अच्छा, ये दो जो नेता और उपनेता चुने गए हैं उनसे कितना खुश हैं और कितने आश्वस्त हैं कि वो आगे और आने वाले समय में कार्य? बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत साफ सुथरे लोग हैं और कार्य बहुत अच्छे लोग कर रहे हैं, दोनों नेता और उपनेता जी। चलिए, तो जैसे इनका परफॉर्मेंस पहले रहा है, चूंकि बीजेपी ने कोई खास बदलाव नहीं किया है और जैसा परफॉर्मेंस पहले रहा है आने वाले टाइम में वो और भी बेहतर करेंगे, ये इसकी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। अब डिप्टी सीएम भी संभावना है कि सम्राट चौधरी जो है वो डिप्टी सीएम होंगे, विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि जब एनडीए की बैठक होगी जो फाइनल नाम होंगे, अभी बस तय हुआ है कि बीजेपी विधायक दल का नेता और उप नेता कौन होगा। इस सवाल से पर्दा जो है वो हट गया। अब जवाब भी सामने आ गए हैं कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर ही पार्टी नेतृत्व ने, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या फिर प्रदेश नेतृत्व की बात करें, उन दोनों ने भरोसा जताया और यहाँ पर भी सभी विधायकों ने एक स्वर में अपनी सहमति जताई है। तो देखिए, अब देखने वाली बात होगी कि आगे जब मंत्रिमंडल की विस्तार, अब जो मंत्री कल शपथ लेंगे उनमें कौन कौन से नाम आते हैं। फिलहाल विधायक दल का नेता तो अब चुन लिया गया है, अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ रहता है इनका। फिलहाल अब बने रहिए रुचि आप हमारे साथ। और बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें विधायक दल का नेता चुना गया, वहीं उपनेता को भी चुना गया। शपथ ग्रहण से पहले दोनों ही दलों के विधायक दल की जो बैठक है वो यहाँ पर हुई है। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उप नेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। देखिए, नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और बढ़ गई आपका? लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है और आगे भी उनके भरोसे पर खड़ा उतरने का प्रयास। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।